वेलकम बैक फ्रेंड्स। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग माय CGL रिज़ल्ट। सो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, CGL प्री का रिज़ल्ट आ चुका है। 4 लिस्ट आई हुई हैं और चारों लिस्ट में आपका एक में AAO का है, देन एक में JSO का है एंड देन एक में स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट आई गेस है और लास्ट में है अदर पोस्ट के लिए। सो मेरा रिज़ल्ट क्या रहा? मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ है। डाउटफुल था मेरा रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो भी टीचर्स का एनालिसिस वगैरह देख रहे थे और RBL सर का भी जो रिवाइज्ड आया था उसके भी अकॉर्डिंग ये था कि मेरा सेफ स्कोर में ही था। मेरा 137 पॉइंट समथिंग आ रहा था रॉ स्कोर। सो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि एटलीस्ट अदर पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उतना अच्छा मार्क्स नहीं था कि कोई AAO वगैरह के लिए हो, बट अदर पोस्ट के लिए लग रहा था। बट जो कट ऑफ आई है वो देख के अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है। इसलिए बुरा फील नहीं हो रहा है कि नहीं हुआ, बुरा इसलिए फील हो रहा है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। जिस भी बच्चे का हुआ है मे भी अगर उसका मार्जिन से कट ऑफ क्लियर है या जो भी हुआ हो, बट इसके अकॉर्डिंग आप कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी जो क्वालिफाई कर रहा है अगर उसको सेलेक्ट होना है, इसका मतलब है कि उसको 320 से 330 नंबर लाने होंगे मेंस में। तो मेंस में आपको 320 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आपको जॉब चाहिए तो। मुझे ये पर्सनली फ़ील हो रहा है अभी का जो रिज़ल्ट आया है वो देख के, बट गॉड नोट्स क्या होगा। जब इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी तब 286 या 284 गई थी। अभी तो वैकेंसीज़ इतनी कम हैं तो कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाएगी आप सोच सकते हैं। सो इस टाइम पे रोने का समय तो नहीं है, बट अब आज का टाइम है। इतना मेहनत किया, पूरा साल इन्वेस्ट किया है, तो रोना आता है, डिप्रेशन होता है, ये फील होता है, गुड फॉर नथिंग वाली एक सेंस आती है। और उन लोगों के लिए ज़्यादा ये चीज़ मैटर करेगी, ज़्यादा फील होगी जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। सो ये टाइम आपको हताश होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के लिए अगर आपको रोना है, डिप्रेशन है, डीमोटिवेशन है या जो भी XYZ चीज़ें हैं अगर आपको फ़ील हो रही है तो आप वो एक्सेप्ट करो। नो मैटर आपका कितना साल हो गया है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैटर नहीं करता है। एट द एंड अगर आपके हाथ में जॉब होगी तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि किस अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है। इट इज़ ओनली मैटर यू हैव जॉब इन योर हैंड्स। सो बस उसको ही ध्यान में रख के फोकस करो 2024 के लिए। अब मे बी NRE CET वगैरह का जो भी इशू चल रहा है वो भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो मे बी नहीं भी हो। सो वो एक बात की बात है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हमारा भी मेन फोकस सिर्फ CGL 2024 होना चाहिए। और इस बार स्ट्रैटेजी को थोड़ा और इम्प्रूव करो आप लोग। मैं खुद की भी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करूँगी। जैसे जो भी मेरे वीक एरियाज़ हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है कि मेरा मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश अब ठीक हो चुका है। मुझे मेन जो प्रॉब्लम हो रही है, जो एक डाउनफॉल आ रहा है मेरे रिज़ल्ट्स में, वो बिकॉज ऑफ GA है, GK है। सो मुझे GK पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जो फेलियर है ये मे बी इसलिए है कि क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। लास्ट ईयर के जैसे मेंस में उम्मीद लगा के बैठना, देन उतना वेट करना और फिर फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन ना होना, उतना प्रोसीजर में टाइम जो जाता है, जो पैनिक सिचुएशन रहता है, उससे तो बेटर है कि प्री में ही निकाल दिया गया है कि ठीक है अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कमी छूट रही है। एक्सेप्ट करो,
आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत नहीं की है, नथिंग मैटर्स। सिर्फ आप ये देखो कि आपका नहीं हुआ है, दैट मीन्स आप कहीं पे अपनी कमी छोड़ रहे हो। आपको वो कमी फाइंड आउट करनी है। लाइक मुझे मेरी कमी समझ में यही आ रही है कि मेरा जीके की वजह से स्कोर जा रहा है, और दूसरा मुझे इंग्लिश को थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये 1-2 मेरे नेगेटिव्स हो रहे हैं वो भी ना हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग अपना देख लो वीक एरियाज़ और सारी चीज़ें, बट इस टाइम पे डीमोटिवेट मत हो आप। अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो आपका 10-15 दिन डीमोटिवेशन में बीत जाएगा, एंड देन 2024 के लिए अब कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो स्टडी को छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। पैसे की प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। इसके पहले मैंने अपनी किसी भी वीडियो में नहीं शेयर किया हुआ है, बट मुझे अभी ये लगता है कि ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग डिमोटिवेशन की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी प्रिपरेशन को छोड़ रहे हैं। सो मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं ट्यूशन्स देती हूँ, मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ, और ये आज से नहीं है, आफ्टर 12th, और मैं कह सकती हूँ मैंने विदिन 12th से ही शुरू कर दिया था। मैंने 11th से ही शुरू कर दिया था। डिपेंडेंट नहीं होना था मुझे पेरेंट्स पे। सो मुझे कहीं ना कहीं उतना फ़र्क नहीं करती है चीज़ें, उतना अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। दैट इज़ वाई मैं एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन साथ में कर रही हूँ, क्योंकि बैंकिंग के जो फॉर्म्स आते हैं 700-800 के, वो फॉर्म अफोर्ड करना, और इतने सारे फॉर्म रहते हैं, वो फॉर्म अफोर्ड करना, अगर आप मिडिल क्लास से हो और आपके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपके और भी सिबलिंग्स होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए वो चीज़ अफोर्ड करना, बट वो करते हैं एनी हाउ। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके लाइफ में कि अब और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपको पेरेंट्स से और सपोर्ट नहीं लेना है, मत लो आप सपोर्ट। बट आप एक चीज़ खुद से सोच सकते हो कि आप 18 क्रॉस कर चुके हो, 19-20, मे बी 21-22, जितनी भी आपकी एज हो, आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। अगर सही मायने में देखा जाए तो 18 के बाद आपको पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप खुद का कुछ कर लो, भले से आपके पेरेंट्स आपको नहीं अलाउ करते हैं जो भी चीज़ें। अगर वेल टू डू है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आप ट्यूशन्स ले रहे हो, या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, पढ़ाने से आपकी नॉलेज कम नहीं होगी, आपकी नॉलेज और इन्हांस होती है। तो आप ये एक रास्ता अपना सकते हो। अब कुछ लोगों का ये रहता है पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ऑब्वियसली पढ़ाई डिस्टर्ब होगी आपकी, बट पढ़ाई छोड़ने से तो बेहतर ऑप्शन होगा ना। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें, जो आपने इनपुट दिया है स्टडी को, वो कहाँ पे फिर वैलिडेट करेगा। आप अपने घर वापस लौट जाओगे। और मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो गाँव से बिलोंग करते हैं। आप घर जाके क्या खेती करोगे क्या, या घर जाके दुकान खोलोगे? वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो या फिर किसी प्राइवेट जॉब की तरफ जाओगे आप, जहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा और बहुत कम पैसे मिलेंगे, उससे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सो अगर आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो बिफ़ोर टेकिंग एनी डिसीजन, एक बार मेरी इस बात को ध्यान से सोचना, समझना इस चीज़ के बारे में कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। आपने जो इतना टाइम अपने स्टडीज़ को दिया है, जो आपने सीखा है, जो भी आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को ही स्प्रेड करके थोड़ा पैसा अर्न कर सकते हो खुद के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट आप उतना अर्न कर लो जिससे आपका सर्वाइवल ईजी हो जाए, जिससे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सको।
ये मेरा एक ओपिनियन था। अभी मैंने बहुत सारे टीचर्स का रिव्यू देखा, बहुत सारे टीचर्स ने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है शेयर किया। उसमें कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है इसी चीज़ से, नेगेटिविटी से, स्टडी छोड़ देंगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, सो एंड सो। वो सब देखने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेशन की वजह से या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्टडी ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं। आप सिर्फ ये देखो कि आप स्टडी को छोड़ के उसके अलावा आप क्या कर लोगे, आप क्या ऐसा कर लोगे। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पे आपको कौन सी ही ऐसी जॉब मिल जाएगी। अगर आप बीटेक होल्डर हो, टेक्निकल आपके पास कोई डिग्री है, वेल एंड गुड, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन हो, सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, तो आप उस डिग्री के साथ कौन सी ही ऐसी जॉब कर लोगे। कुछ ऐसी जॉब मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत ही कम पैसे आपको देगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपसे छिन जाएगी। जो टाइम आपने इधर इनपुट किया है, वो सारा टाइम, वो सारी मेहनत, वो सब कुछ में भी हो सकता है कि आप बिल्कुल एज पे पहुंच चुके हो, बस थोड़ा सा और पुश करना हो और आप सिलेक्शन ले लो। मे बी पॉसिबल कि वो पुश की ज़रूरत हो और आप बैक ऑफ कर लो। कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप ये देखना कि आपका आज का एक फ़ैसला आपके आने वाले पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी पूरी फैमिली के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मे बी अगर अभी आपने 1-2 साल अपने और दे दिए, 1 साल अपने मेहनत कर ली, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर ली, तो आगे बेहतर होगा। बट बहुत डिसहार्टन होता है जब आप बहुत मेहनत करो और उसके बाद आपका रिज़ल्ट नहीं निकलता है और टाइम बीतता जाता है। फिर रिलेटिव्स, इवन कई बार आपकी फैमिली भी आपको डाउट करती है। बट ये टाइम वो सारी चीज़ों को सोचने का नहीं है। इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपसे नहीं हो पाएगा या आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, सो थिंक अबाउट कि आप क्या जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपका 130-140 मार्क्स प्री में आ रहा है, रॉ स्कोर अगर आपके 130-140 लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत सारी भीड़ से आगे आ चुके हो। मतलब आपको बस थोड़ा सा और पुश करना है एंड आपका सिलेक्शन बहुत ईज़िली हो जाएगा। आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, कितने लोग इसको देखेंगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पज़ से बनाई है कि जो चीज़ कभी कभी आपको गलत डिसीज़न लेने पे मजबूर कर देती है, अगर आप उसी को अपना वेपन बना लोगे तो कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं फ़ील होगी, कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं फ़ील होगा। और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप कंपेयर करो उन लोगों से जो लोग बहुत सफ़र करते हैं, जो लोग एक्चुअल में लाइफ को इतने स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं, उसके बाद भी वो कोशिश करना बंद नहीं करते हैं। आज का पूरा टाइम जितना भी बचा है, आप अपना टाइम दो, चीज़ों को एनालाइज़ करो, अपना एक नया टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग करो। इस टाइम पे जो हार मान लिया, स्टडी से आप हार मान के कहाँ जाओगे। अगर आप पीछे जाते हो, एस्पिरेंट्स के लिए तो अभी कंडीशन ऐसी है ना, आगे कुआं है पीछे खाई है। अगर आप बीच में मिड पॉइंट पे आके बैक ऑफ करते हो, उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे। फिर शुरू से शुरू करना भी हमारे बस में नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमने इधर इनपुट कर दिया है। और किसी चीज़ में जाएंगे, स्टार्ट करना होगा, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, वहाँ पे कंपटीशन इससे भी ज़्यादा होगा।
अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है, हर जगह आपको कंपटीशन चरम पे देखने को मिलेगा। सो बेटर ये है कि आपको जहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ है आप वहीं पे कुछ अपने लिए अच्छा कर लो। सो जो भी मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ यही कहना चाहूँगी कि कोई भी नेगेटिव डिसीज़न मत लेना अपने लाइफ के लिए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो और जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम्स से फाइट करो। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, अगर आपके पास गेट नहीं है, तो आपको रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। आपको हर टाइम आपको कोई ला के नहीं देगा कि आप खा लो, आपको खुद से पकाना पड़ेगा, खुद से खाना पड़ेगा। सेम एज़ आपको खुद से अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। कई बार होती है चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती है, फिर पेरेंट्स फेवर में नहीं होते हैं, सारी डाइवर्स सिचुएशन हो जाती है, बट उसके बाद भी हमें उससे फाइट बैक करना पड़ता है। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो और 2024 के एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के साथ देखो। स्ट्रैटेजी को चेंज करो, अपने जो भी लूप होल्स हैं उनको फिल करो और गिव अप का ऑप्शन अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कल का दिन आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेके आए।